रागिनी। अरे उसका मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी। ओके सर। कैसा रहा तेरा ब्लाइंड डेट? हाँ, बहुत बढ़िया रहा शैली। और तुझे पता है, लड़का तो मस्त अमीर ज्यादा है, आज रात को भी मिलने आ रहा है मुझसे। ओ, ध्यान रहे कहीं वो तेरा फायदा ना उठा ले। मैं थोड़ी गवार हूँ जो कोई भी इतनी आसानी से मेरा फायदा उठा लेगा। हाँ, शक्ल से तो नहीं लगती कि गवार है, पर गॉड नोज। रोशनी उस लड़के के साथ रोज रात को मिलती थी। दोनों बाहर घूमते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे और रात के 2-3 बजे रोशनी हॉस्टल वापस आती थी। और उधर मोनिका रागिनी के रंग रूप के बारे में बोल बोल के प्रतीक के दिलो दिमाग में रागिनी के लिए नफरत पैदा कर चुकी थी। और रागिनी रोज रात को प्रतीक को समझाती थी, पर सुबह ऑफिस पहुंचते ही प्रतीक फिर से मोनिका के हिसाब से सब कुछ करता था। फिर एक दिन, और मिस्टर प्रतीक, काम कैसे चल रहा है? यस सर, ऑल ओके। वैसे आप मुझे यहाँ पे क्यों बुलाएं सर? यस, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। रागिनी आ जाए फिर बात शुरू करते हैं, ओके? मे आई कम इन सर? सी, रागिनी इज हियर। यस रागिनी, प्लीज कम। सॉरी सर, मैं लेट हो गई। एक्चुअली एक मीटिंग चल रहा था तो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन रागिनी, नो इश्यूज। सिट। रागिनी, आप जब इस कंपनी ज्वाइन किए तब प्रतीक को रिपोर्ट करते थे। फिर आपकी एफिशिएंसी की वजह से आप और प्रतीक दोनों सेम लेवल पे काम करने लगे। और अभी इस साल की रिपोर्ट देखने के बाद कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रमोट यू एज हेड ऑफ द डायरेक्टर। व्हाट सर? पर सर, कंग्रेचुलेशंस रागिनी। थैंक यू सर। रात के 10 बज गए हैं। स्निग्धा अब भी उस आदमी से मिलने जा रही है और इस बार पक्का ज्यादा पैसे लेकर जा रही होगी। आज तो मैं उस आदमी को पकड़ कर ही रहूंगा। आखिर मैं भी देखूंगा वो मेरी पत्नी को आगे कैसे ब्लैकमेल करेगा। मुझे पता था प्रतीक, तुम मेरी प्रमोशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। पूरी कंपनी इस डिसीजन से खुश है, सिवाय मेरे पति के। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी आगे बढ़े, नाम कमाए, तरक्की करे। मुझे नीचा दिखा के तुम्हें बहुत मजा आता है ना रागिनी? हर कोई तुम्हारा तारीफ करता रहता है और मेरा किया हुआ काम सब कुछ तुम्हारे काम के सामने छोटा पड़ जाता है। आई एम टेलिंग यू क्लियरली, अगर तुम हमारे रिश्ते को बचाए रखना चाहती हो तो ये ऑफर बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो। ये प्रमोशन मत लो। इस कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। दूसरी कंपनी? पर इस कंपनी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आज आप बोल रहे हैं कि मैं ये कंपनी छोड़ दूं, किसी दूसरी कंपनी चली जाऊं? क्यों? अगर सच में तुम में टैलेंट है तो तुम किसी भी कंपनी को ऊपर उठा सकती हो। फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है रागिनी? हाँ, और एक बात, अगर इस कंपनी में तुम मुझसे बड़े पोजीशन में काम की तो आई विल डिवोर्स यू। कीप इन माइंड। डिवोर्स? प्रतीक? हेलो डार्लिंग। मोनिका, लगता है तुम्हारा प्लान काम कर गया। अब रागिनी दूसरी कंपनी ज्वाइन करने जरूर तैयार हो जाएगी। ओह वाओ, दैट्स ऑसम। अब हमारे बीच कोई नहीं है। पर प्रतीक, आपको आपका वादा याद तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। अब तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर का पोजीशन जरूर मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। बचपन से ही मुझसे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ। मेरे पापा, मेरी अपनी छोटी बहन मुझे पराई कर दिए, क्योंकि मैं उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई थी। अविनाश, जिससे इतना प्यार की, वो मुझे बिना बताए किसी और से शादी कर लिया। आखिर में मुझे प्रतीक मिले, इतना प्यार दिए मुझे, शादी किए, और आज वो मेरे से शर्त रखे हैं। ठीक है, अगर मेरे इस कंपनी में बड़े पोजीशन पे रहने पर उन्हें बुरा लग रहा है तो मैं अपने पति के रिस्पेक्ट के लिए ये कंपनी छोड़ दूंगी, किसी दूसरी कंपनी चली जाऊंगी। हाँ।
स्निग्धा, पूरे पैसे लाई हो? हाँ, ये लो, इसमें पूरे पैसे हैं और मुझे वो पैकेट जल्दी से देकर यहाँ से चले जाओ। वो कैसे जा सकता है? मैं तो आज उसे पकड़ कर ही रहूंगा। अविनाश उस आदमी को पकड़ने आगे बढ़ते ही अचानक से उसे पीछे से कोई हमला कर दिया और अविनाश वहीं पर बेहोश हो गया। रोशनी, अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। जब तुम्हारा एडमिशन हुआ तब तो तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं बोले थे कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। इन 3 महीनों में तुम 1 लाख से भी ज्यादा रुपए ले चुकी हो। ओहो पापा, आपको पैसे नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूंगी। अगर बेटी को देने के लिए पैसे नहीं है तो इतना लेक्चर मत झाड़िए। देखो कितनी बदतमीज हो गई है, मेरा फोन काट दी। मैं हॉस्पिटल में? कल शायद मुझे किसी ने सर पे मारा था और मैं वहीं पर गिर गया। स्निग्धा, स्निग्धा, स्निग्धा कहाँ गई? शायद घर चली गई होगी। आज मैं घर पहुंचकर उससे डायरेक्टली इस बारे में पूछूंगा। अब बहुत हो गया ये लुक्का छुपी का खेल। अब कैसा लग रहा है? कल कुछ लड़के आपको रोड पर बेहोश पाकर हॉस्पिटल ले आए। आपके सर पे छोटा सा चोट है, पर चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। सिस्टर, क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर एक बार आ जाए, आप एग्जिट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके घर जा सकते हैं। तब तक आराम कीजिए। रागिनी, मेरे एक दोस्त की खुद की बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने उससे बात कर लिया है। तुम कल जाकर उससे मिल लेना। ओके। अब तुम्हें कंपनी में मेरी तारीफ नहीं सुननी पड़ेगी ना। सुकून से काम कर सकते हो और अब तुम्हारे काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस भी मिलेगा, है ना? होपफुली। पर रागिनी, तुम्हारे इस डिसीजन से हमारा रिश्ता बना रहेगा। क्यों बीच में कंपनी को लाकर हम अपनी मैरिड लाइफ बर्बाद करें? हाँ, शायद यही सही होगा। स्निग्धा, स्निग्धा, कहाँ हो तुम? स्निग्धा, जल्दी आओ यहाँ पे। स्निग्धा। अविनाश अपनी पत्नी को पूरे घर में ढूंढ लिया, पर वो घर पे थी ही नहीं। स्निग्धा कहाँ चली गई? क्या वो कल रात से घर वापस नहीं आई? The number you have dialed is not existing. Please check the number and dial again. Number is not existing? What rubbish! अविनाश स्निग्धा के मम्मी पापा फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको एक एक करके कॉल करके पूछा, पर स्निग्धा कहीं पर भी नहीं थी। माँ, तुम ही स्निग्धा को ढूंढ के लाई थी मेरे लिए। देखो वो क्या कर गई शादी के बाद। पता नहीं किसके साथ चक्कर है उसका। कल रात से अब तक घर नहीं आई। बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। फिर उसे पूछना वो इतनी रात गए किससे मिलने जाती है। हाँ। सुबह से शाम हो गई, फिर स्निग्धा का इंतजार करते करते रात भी हो गई, पर वो घर वापस नहीं आई। क्या स्निग्धा किसी और से प्यार करती थी? उसके साथ भाग गई? अगर ऐसा कुछ था तो एक बार मेरे से बात कर लेती। पता नहीं ऐसे अचानक वो कैसे गायब हो सकती है। शायद मुझे पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, तभी मुझे सच का पता चलेगा। अविनाश अगले दिन पुलिस में कंप्लेंट फाइल किया। पुलिस पूरी कोशिश की स्निग्धा को ढूंढने की, पर कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं मिला। उस आदमी के पास ऐसा क्या था आखिर, जो स्निग्धा उसे लेने रात को ही इतने सारे पैसे लेकर घर से निकलती थी? मुझे उसका कपबोर्ड चेक करना चाहिए, शायद कुछ सुराग मिल जाए। अविनाश को स्निग्धा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी था। और इधर प्रतीक के साथ अपना संबंध बनाए रखने के लिए रागिनी चुपचाप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर प्रतीक और मोनिका के बीच में और कोई दीवार नहीं था। दोनों अब बेझिझक हर जगह घूमते थे।
रागिनी नए कंपनी ज्वाइन करने के बाद काम में बहुत बिजी हो गई थी। वहाँ के बॉस कभी कभार कंपनी में दिखाई देते थे, इसीलिए मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटीज रागिनी के ऊपर था और वो कभी कभी काम खत्म करने के चक्कर में रात को ऑफिस में ही रुक जाती थी। फिर एक रात रागिनी, तुम तो बोल रही थी कि आज रात को नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा काम है। हाँ, बोल रही थी, फिर जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ गई। डार्लिंग, तुम इतने देर तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर यू। मोनिका, तुम इस वक्त यहाँ पे? और प्रतीक, ये तुम्हें डार्लिंग बुला रही है? हाँ रागिनी, मैं कब से तुम्हें ये बोलना चाहता था, पर कभी। कब से? हाँ, कब से चल रहा है ये सब? तुम्हें खुश देखने के लिए मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया और तुम मेरे साथ चीटिंग करना शुरू कर दिए, और वो भी खुद के पीए के साथ। प्रतीक, ये मेरा इंसल्ट कर रही है। एंड बाय द वे, अब मैं पीए नहीं रही, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। हाँ, चुप करो तुम। औकात से बड़ा पोजीशन मिल जाने पर कोई तीर नहीं मार लोगी। तुम जैसी लड़कियों का तो यही काम रहता है कि किसी बड़े पोजीशन वाले को पटा के उससे फायदा निकालते रहो, और कुछ गधे होते हैं जो तुम जैसी लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। सी प्रतीक, ये मेरे साथ कैसे बात कर रही है? मैं जा रही हूँ। हाँ, आज के बाद तुम्हारे साथ सारा रिलेशन खत्म। तुम रहो अपनी काली पत्नी के साथ। रुको मोनिका, तुम कहीं नहीं जा रही। रागिनी, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। आई लव मोनिका। What? प्रतीक? यस, आई लव हर। तुम खुद को कभी अच्छे से देखी हो? कैसी दिखती हो तुम? पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं तुमसे प्यार कर बैठा। कभी तुम ही मुझे बोला करते थे कि रंग रूप तो एक ना एक दिन ढल जाएगा, इसीलिए प्यार हमेशा उस इंसान से करना चाहिए जो दिल से सुंदर हो। और आज वो बात बदल गई प्रतीक। अरे, मैं तुमसे क्या प्यार करूंगा? तुम्हारे अपने माँ बाप बहन भी तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें घर से निकाल दिए थे, तुम्हारे शादी में भी नहीं आए। सोचो जरा तुम क्या हो। इनफ प्रतीक, इनफ, बहुत हो गया। कुछ सच्चाई जाने बिना मेरे घर वालों के बारे में ऐसे बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम मोनिका से प्यार करते हो ना? यू विल सी द रियलिटी वेरी सुन। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यस, दैट विल बी मच बेटर। इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद बेचारी रागिनी के पास वहां पे रहने का और कोई वजह नहीं था। वो उसी वक्त अपने पति का घर छोड़ के चली गई। What happened, प्रतीक? Why are you sad? एक पति को अपनी पत्नी से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया। हाँ, वो है टैलेंटेड और मैं उससे जलता था, पर उसने तो मेरे साथ कभी गलत बिहेव नहीं किया, मुझे प्यार या रिस्पेक्ट देना कभी कम नहीं किया। फिर मैं सिचुएशन के बहकावे में आकर ये सब क्या कर दिया? ओ गॉड। अरे आप भी ना प्रतीक, आपका दिल बहुत साफ है, इसीलिए आप ऐसे सोच रहे हैं। उसने जानबूझकर खुद के काम को सबके सामने दिखा दिखा कर प्रमोशन ले लिया। अगर वो आपके रिस्पेक्ट का ख्याल करती तो ऐसे बिल्कुल नहीं करती। हाँ, वो तो थी ही इसी लायक कि उसे घर से धक्का मार कर निकाल दिया जाए। अच्छा हुआ वो खुद चली गई। पर कुछ नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। मैं हूं ना आपके साथ डार्लिंग, डोंट वरी। मैं आपके लिए अब भी एक पेग बना के लाती हूँ, मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मैडम आप इतने रात गए यहाँ पे? आप सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। शायद आपको याद नहीं मैडम, 1 साल पहले आपने ही तो मेरा इलाज करवाया था, जब मेरा एक्सीडेंट होकर मैं सड़क पर यूं पड़ा था। अरे हाँ, गणेश काका। जी मैडम, गणेश काका, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे? मेरे लिए एक किराए का मकान ढूंढ दीजिए ना। मैडम, आप और किराए के मकान में?
हाँ हाँ ठीक है मैडम, चलिए मेरे साथ। अजी सुनिए ना, आप एक बार मुंबई जाकर रोशनी से मिलके आ जाइए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उससे मिल लूं। परसों उसका जन्मदिन है, वहां पे पहुंचकर उसे सरप्राइज दूंगा। वो तो मुझे देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। पर तुम भी देखना, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत आगे होगी, जी जान लगा के पढ़ाई करती होगी। शायद इसीलिए मोबाइल से दूर रहती है वो। भगवान करे आप जो बोल रहे हैं वो सच हो। रोशनी के पापा बेटी को बर्थडे पे सरप्राइज देने अगले दिन ही मुंबई निकल पड़े। रोशनी, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीकेंड को हम दोनों गोवा का प्लान करते हैं, कैसा रहेगा? गोवा? ओ माय गॉड, मैं तो कभी नहीं गई। ओके डार्लिंग, हम गोवा में सबसे बड़े होटल में रहेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पर आज रात को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? फॉर व्हाट? ओह कम ऑन डार्लिंग, आई नो कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं अपनी स्वीटहार्ट के लिए कुछ स्पेशल प्लान ना करूं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मुझे लगता है मेरा प्यार तुम्हारे लिए रोज बढ़ता ही जा रहा है रोमी। मुंबई, अगर रोशनी को पता होता कि मैं मुंबई आया हूँ उससे मिलने, तो वो यहीं पर मेरा इंतजार कर रही होती। ना, उससे पता भी नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। कल उसका जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज रात के 12 बजे केक लेकर उसके हॉस्टल पहुँच जाऊंगा। पर अभी किसी होटल में एक रूम ले लेता हूँ, फिर फ्रेश होकर सबसे पहले रोशनी के कॉलेज जाऊंगा मैं। रागिनी, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतने कम दिनों में आपने पूरी तरह से हमारे बिजनेस को समझ के उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम करना शुरू कर दिए हैं। प्रतीक सच कहता था कि रागिनी को हायर करके मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। थैंक यू सर। पर रागिनी, मुझे सुनने को मिला आप प्रतीक के साथ नहीं, किसी किराए के मकान में रहते हैं। सर एक्चुअली वो नो नीड टू एक्सप्लेन, दैट्स योर पर्सनल मैटर। कंपनी आपको एक नया बंगलो दे रही है, आपका सारा सामान आज ही वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके? थैंक्स सर, सो काइंड ऑफ यू, बट ये सब की क्या जरूरत है? रागिनी, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इतना तो कंपनी आपके लिए कर ही सकती है। थैंक यू सर। रोमी डार्लिंग, कल से हम घूम रहे हैं, चलो ना, मुझे हॉस्टल छोड़ दो। नो, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा तो तुम्हारे बर्थडे पे मेरा स्पेशल प्लान का क्या होगा? आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी और रात को मैं तुम्हें सरप्राइज देने सी मेरिडियन होटल लेकर जाऊंगा। हाँ। सी मेरिडियन होटल? व्हाट? ओह माय गॉड, आई लव यू रोमी। आई लव यू टू डार्लिंग। गणेश काका, कंपनी मुझे नया बंगला दी है। अभी कुछ लोग आएंगे सामान शिफ्ट करने, आप सब संभाल लेना। और हाँ, नए घर में जाने के बाद सबसे पहले मेरे लिए खाना बना देना। आज रात का डिनर मैं अपने घर पे ही करूंगी। हाँ मैडम, मैं सब संभाल लूंगा और आपके लिए आपके मनपसंद का पकवान भी बना दूंगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काफी दिन हो गए पर स्निग्धा का कुछ पता नहीं। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही। आखिर वो कहाँ चली गई? वो हमेशा उसके कपबोर्ड के लॉकर में कुछ देखती रहती थी और मेरे पूछने पर बात घुमा देती थी। क्या उसके अंदर उसने कुछ रखा होगा? ये सोचकर अविनाश स्निग्धा के कपबोर्ड का लॉकर तोड़ दिया और फिर उसके हाथ में जो लगा वो देख के उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? स्निग्धा? ओह माय गॉड। उधर रागिनी के किराए के मकान से
सारा सामान उसके नए बंगलों में शिफ्ट किया जा चुका था और गणेश काका पूरे घर को बहुत अच्छे से सजा दिए थे। हाँ मैडम, सारा सामान शिफ्ट हो गया और मैंने सब कुछ सजा के रख दिया है। गणेश काका, आखिर में अब मेरे पास एक घर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैडम, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है। अब सब ठीक हो जाएगा मैडम। प्रतीक, आखिर आपसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? प्रतीक, आपको तो पता है कि ये क्लाइंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, बट यू मेस्ड अप एवरीथिंग। आई नो, आई एम सॉरी, बट पता नहीं प्रेजेंटेशन में इतनी सारी गलतियां कैसे हो गई। यस, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट रागिनी अब तक ये सब कवर अप करते आ रही थी और आपकी मिस्टेक को बाहर नहीं आने दे रही थी। यस, यू आर राइट, वी मिस्ड अ ज्वेल फ्रॉम आवर कंपनी। काश आज रागिनी होती तो सब कुछ सही होता। दैट्स अ लाई। रोशनी कभी भी कॉलेज नहीं आती थी और प्रोजेक्ट्स, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें इतने सारे पैसे लगेंगे। पर रोशनी तो मुझे हमेशा झूठ बोलती है आपकी बेटी। समझाइए उसे, इस उम्र में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी तो आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी वो। वैसे मैं आपको उसके हॉस्टल वार्डन का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे जाकर मिल लीजिए एक बार। शायद आपको ये पता चल जाए कि आपकी बेटी इतने सारे पैसों का करती क्या है। प्रिंसिपल से ये सब सुनने के बाद भी रोशनी के पापा को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। उन्हें तो ये सब कुछ झूठ ही झूठ लग रहा था। हरगिज नहीं, मेरी रोशनी ऐसी हो ही नहीं सकती, ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर वो सीधा जाकर उसके हॉस्टल वार्डन से मिले। देखिए, मैं आपको और क्या बताऊं सर, आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। रात रात भर वो बाहर घूमने जाती है और कॉलेज, उसको तो उसके किताब का नाम भी नहीं पता होगा। अच्छा, तो मैं उसके रूममेट को बुलाती हूँ, उससे ही पूछ लीजिए आप। नहीं अंकल, वो तो कल से हॉस्टल नहीं आई। चिंता की कोई बात नहीं, वैसे वो अक्सर ही बाहर जाती रहती है, रात को भी रुकती है। तुम तो उसके दोस्त हो, फिर उसको समझाते क्यों नहीं? बहुत कोशिश किया है मैंने अंकल जी। रोज रोज डिस्को जाकर इतने सारे पैसे उड़ाना, महंगे कपड़े और जूते खरीदना, लड़कों से मिलना, उसको तो आदत ही लग गई है इस सब की। अब आप ही उसे समझाइए ना। बाय अंकल। ये सब सुनने के बाद रोशनी के पापा गुस्से से लाल हो गए और वो रोशनी को फोन किए बिना वहीं पर रुके। आज मैं यहीं पर बैठ के उसका इंतजार करूंगा, देखता हूँ आखिर वो किसके साथ और कब आती है। रात काफी हो गई थी पर रोशनी हॉस्टल वापस नहीं आई। और वो कैसे आती भला? मैडम जी तो रोमी के साथ किसी 5 स्टार होटल गई है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। उफ, इस कंपनी का प्रॉफिट तो कुछ खास नहीं, फिर इतने सारे असेट्स कहाँ से आए? और कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हमेशा आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, फिर कंपनी के नाम से इतना सारा प्रॉपर्टी कैसे बना लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे तो ये सब गड़बड़ लग रहा है। समथिंग इलीगल इज गोइंग ऑन। रागिनी मैडम शाम को घर वापस आए, सामान शिफ्ट करवा दिए और रात को फिर से ऑफिस चले गए। पता नहीं इतने देर तक क्यों काम करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने उनके मनपसंद का खाना बनाया और सब ठंडा होने को है। पर जो भी हो, अगर मैडम जी मुझे काम पे नहीं रखते तो मैं आज भी दर दर ठोकर खा रहा होता। वो तो मेरे लिए देवी है, देवी। हाँ। वाव रोमी, ये रूम कितना सुंदर है। आई लव इट। है ना ब्यूटीफुल? खास तुम्हारे लिए सजाया है मैंने। अच्छा चलो पार्टी शुरू करते हैं। फिर रोमी
वहाँ पे सजा के रखा हुआ शैंपेन उठाया और ग्लास में भर के रोशनी को दे दिया और वो खुद के लिए एक ग्लास में शैंपेन भरते ही, रोशनी तुम एंजॉय करो, आई टेक दिस कॉल, बहुत इम्पोर्टेंट है। नो प्रॉब्लम रोमी। फोन पे बात करते करते रोमी बालकनी में चला गया और रोशनी के हाथ में जो शैंपेन ग्लास था वो उसे तुरंत ही खत्म कर दी। वाह कितना टेस्टी है, शैंपेन कभी नहीं टेस्ट किया था मैंने। रोमी के साथ रह के मेरा तो स्टैंडर्ड हाई हो गया है। ये रोमी कितने देर तक फोन पे बात कर रहा है, आ ही नहीं रहा। मुझे नींद लग रही है, वो भी इतनी जल्दी। हाँ, जब तक रोमी नहीं आ जाता मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अरे काम करते करते 11 बज गए, पता ही नहीं चला। जल्दी निकलती हूँ, नहीं तो गणेश काका बहुत गुस्सा करेंगे। तुम सही कह रही थी रोशनी की माँ, ये बहुत बदतमीज हो गई है। रात के 11 बज गए हैं पर उसका कोई अता पता नहीं। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, उससे आराम से बात करना और हो सके तो उसे घर ले आना, फिर हम दोनों मिलके समझाएंगे उसे। वो आ तो जाए, पहले उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा फिर बातचीत होगी। लड़की शैंपियन पीकर बेहोश हो गई है, तुम जल्दी से आकर पहुंचो। लड़की एकदम फ्रेश माल है। अच्छा, तो रोमी भाई साहब रोशनी जैसी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनसे धंधा करवाते हैं और रोशनी लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में एक अनजान लड़के के साथ बिना कुछ सोचे समझे रात बिताने आ गई। अक्सर लड़कियां ऐसे ही लोगों के मकसद समझ नहीं पाते और उनके गंदे इरादे का शिकार बन जाते हैं। सिगरेट खत्म हो गया है, नीचे से लेकर आता हूँ। ये तो वैसे भी बेहोश पड़ी है, तब तक क्लाइंट भी पहुंच जाएगा। तभी रोमी सिगरेट खरीदने नीचे चला गया और रोशनी तो पहले से ही होश में आ चुकी थी, पर वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। ये रोमी इतना बड़ा चीटर है, मुझे नशा देकर मेरे से कुछ और करवाना चाहता है। मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेडिसिन के नशे की वजह से रोशनी का खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो लड़खड़ा के रूम से बाहर निकली और जैसे तैसे लिफ्ट में घुसकर होटल के बाहर चली गई। बहुत चक्कर आ रहा है, आंख खोल के रखना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं ये रोमी ने मुझे क्या पिला दिया। क्या करूं मैं अब? पापा को बता देना चाहिए, मैं और आगे नहीं चल सकती। सामने रोड के किनारे रोशनी एक बेंच पे बैठ गई और अपने पापा को तुरंत ही मैसेज कर दी। फिर उसे कुछ पता नहीं वो कब वहीं पर बेहोश हो गई। रोशनी का मैसेज, पापा आई एम इन ट्रबल, सेव मी। रोशनी, ये क्या है? रोशनी किसी मुसीबत में है? कहाँ पे है वो? कैसे ढूंढूं? किससे पूछूं? हे भगवान! पुलिस, हाँ मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। रोशनी के पापा पुलिस से मदद लेने तुरंत वहाँ से निकल गए और रोशनी को वैसे भी होश नहीं था। उधर रोमी रोशनी को होटल रूम में ना देखकर बौखला गया और आसपास हर जगह ढूंढने लगा। यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रही। क्या वो बाहर चली गई होगी? ज्यादा दूर तक चल पाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। जरूर यहीं कहीं पास होगी। मुझे उसे जैसे भी करके ढूंढना होगा ताकि क्लाइंट पहुंचने से पहले मैं उसे रूम पे ले आऊं। 1 लाख रुपए का पेमेंट ले चुका हूं क्लाइंट से, अब मना नहीं कर सकता। मैडम, आपका नया घर थोड़ा दूर है, इसीलिए हमें और आधा घंटा लग जाएगा पहुंचते पहुंचते। हाँ, कोई बात नहीं। मुंबई की रात तो इतनी सुंदर है कि आधा घंटा क्या, पूरी रात भी गाड़ी में बैठना पड़े फिर भी कोई बोर नहीं होगा, है ना? हो बरोबर मैडम। कैसे बाप हो आप?
लड़की कहाँ रहती है, किसके साथ घूमती है, कुछ मालूम नहीं। अक्खा मुंबई में अब उससे कहाँ ढूंढेंगे। पर सर आप कुछ तो कीजिए, मेरी बेटी किसी मुसीबत में फंस गई है। क्या करेंगे हम? एक मैसेज आया और तुम मुंह उठा के पुलिस स्टेशन आ गए। गई होगी किसी डिस्को विस्को में। तुम फोन लगाते रहो, जब उठाए तो बता देना। रोशनी, ये तो रोशनी है। ड्राइवर गाड़ी रोको। रोशनी, रोशनी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? होश में आ, होश में आ रोशनी। ये कौन है जो रोशनी को इतने अच्छे से जानती है? रोशनी तो बोल रही थी मुंबई में उसका कोई जान पहचान का नहीं है, फिर ये कहां से आ गई? ड्राइवर, रोशनी को गाड़ी के अंदर लेना है, मेरी मदद करो प्लीज। हो मैडम। ओह शिट, 1 लाख रुपए में पानी फिर गया। अच्छा खासा प्लान बनाया था, पर पता नहीं सही वक्त पर ये कहां से टपक गई। रागिनी रोशनी को अपने गाड़ी में बिठाकर अपने साथ उसके नए बंगलों में ले गई और रोमी वहाँ पे अनजान बनकर चुपचाप खड़ा रहा ताकि वो इस केस में पकड़ा ना जाए। रोशनी कॉलिंग। ये लो, बेटी का कॉल आ गया, बात करो, पूछो कहाँ पे है। हेलो रोशनी, बेटी तुम कहाँ पे हो अभी? और वो मैसेज? पापा, रोशनी ठीक है। मैं उसे रोड पे बेहोश पाकर अपने घर ले आई हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, वो मेरे साथ मेरे घर में है। रागिनी? हाँ पापा, मैं रागिनी। रागिनी की आवाज सुनते ही उसके पापा एकदम से चौंक गए। फिर रागिनी पापा को ये दिलासा दिलाई कि रोशनी अब उसके पास सही सलामत है और उसके घर का एड्रेस देकर तुरंत ही वहाँ पे पहुँचने को बोली। बेटी को संभाल के रखो, समझाओ उसे, दुनिया ऊपर से जितनी सीधी सादी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं। शायद अगली बार उसे बचाने को कोई नहीं होगा। मुझे लगता है स्निग्धा जरूर किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। वो चाहकर भी मेरे तक पहुंच नहीं पा रही। ये पुलिस से कुछ ना होगा, अब मुझे ही उसे ढूंढना पड़ेगा। उफ, पर यहाँ पे अकेले रहते रहते मैं पागल हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, माँ के पास ही चला जाता हूँ, वहीं पर रह के आगे की प्लानिंग करूंगा। ओह कम ऑन डार्लिंग, इतना क्यों चिंता करते हो? ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स तो हो जाती है काम पे। कंपनी ने हम दोनों की लापरवाही की वजह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स खो चुकी है। एंड इट्स नॉट छोटी मोटी मिस्टेक मोनिका, सच कहते हैं सब। पहले रागिनी ही मेरी सारी मिस्टेक्स को कवर अप कर लेती थी, अब उसके चले जाने पर मुझे सबको फेस करना पड़ रहा है। गणेश काका, रोशनी के लिए सूप बना के ले आइए। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ मैडम। रोशनी, अब कैसे लग रहा है? मैं ठीक हूँ दीदी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? अब सब ठीक है ना रोशनी? रोना बंद करो प्लीज। माँ सही कहती थी कि जब इस दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं होगा तब बस तुम मेरे पास खड़ी होगी दीदी। और अब देखो ये सच हो गया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। तुम्हें हमेशा भला बुरा बोलकर नीचा दिखाया है और आखिर में तुम सब कुछ छोड़ के चली आई। रोशनी, मैं वो सारी बातें कब का भुला चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। अगर मैं वहाँ से नहीं निकलती तो आज जिस मुकाम पे हूँ वहाँ तक शायद कभी ना पहुँच पाती। सही कह गए हैं बड़े लोग, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कौन था वो लड़का और तुम वहाँ पे कैसे पहुँची? दीदी एक्चुअली वो सब मेरी गलती है। मैं रोशनी,
मुझे सब सच जानना है। अब बोलो। फिर रोशनी एक एक करके रोमी और उसके बीच घटी सारी घटनाएं शुरू से बताने लगी। इसका मतलब वो लड़का यानी कि रोमी का यही काम है, राइट? हाँ दीदी, जब मैं उस होटल रूम के अंदर गई तो वहाँ मेरे लिए सब कुछ अच्छे से डेकोरेट किया गया था, पर वहाँ पे मेरा नाम नहीं, हैप्पी बर्थडे ऋषिका लिखा गया था। मेरे पूछने पर रोमी ने बोला कि डेकोरेशन करने वाला गलती से कर दिया है, पर एक्चुअली तुमसे पहले ऋषिका नाम की कोई लड़की उनकी शिकार बन चुकी है ना? हाँ दीदी, करेक्ट। अच्छा सुनो, तुम उस लड़के का नंबर और सारे डिटेल्स मुझे दो। कहाँ पे मिलते थे, किस किस जगह पे जाते थे, ये सब कुछ। मैं पुलिस पे प्रेशर डाल के उसे पकड़वा के ही रहूंगी। इतना बड़ा बंगला रागिनी का है, इतनी बड़ी गाड़ी भी। सच कहती थी उसकी माँ, रागिनी बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच गई है। मेरे घर में इतना बड़ा हीरा था,